अगर मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जा रहे हैं तो ये वीडियो बचा सकता है आपके 50,000 रुपए। यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो सबसे पहले ख्याल दिल में आता है कि चलो दिल्ली चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये होता है कि दिल्ली में कहाँ। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो राजेंद्र नगर, और अगर आप हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं तो मुखर्जी नगर। लेकिन असली समस्या तो तब आती है, वो है दिल्ली में रहकर तैयारी करने का खर्चा। तो आमतौर पर इन जगहों पर रहकर तैयारी करने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप दिल्ली में रहकर भी कम पैसों में अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं तो चौंक गए ना। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दिल्ली में ही रहकर अपने पैसे बचाते हुए यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है अगर मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जा रहे हैं तो ये वीडियो बचा सकता है आपके 50,000 रुपए। तो आईएएस परीक्षा के लिए भारत में असंख्य कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही हैं जो उचित मार्गदर्शन और सिविल सर्विसेज के पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराते हैं। दूसरी तरफ उनमें से ज्यादातर समय काटते हैं और पैसे बनाते हैं। और यदि आप इन सभी कोचिंग संस्थानों की फीस की जो संरचना है उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको एक भी ऐसा प्रमुख कोचिंग केंद्र नहीं मिलेगा जो पूरी अध्ययन सामग्री के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की मांग ना कर रहा हो। तो अन्य कोर्स जैसे कि लेख, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पूरे अध्ययन की जो फीस है, वो जो फीस संरचना है, वो करीब 40 से 50,000 रुपए है। इसके अलावा कोचिंग में कुछ और पॉइंटर्स भी शामिल हैं, जैसे कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पूरे कोर्स हेतु 50,000 से 1 लाख रुपए, वैकल्पिक विषय की कोचिंग 30,000 से 50,000 रुपए, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज 10,000 से 20,000 रुपए, निबंध, सीसैट, अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर और क्षेत्रीय भाषा जैसे कुछ कोर्स के लिए अलग कोचिंग जो 10 से 20,000 रुपए जिसके लिए दिए जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स और पत्रिकाओं पर कुछ विशेष कोर्स भी होते हैं जो 5 से 10,000 रुपए की होते हैं। तो अलग अलग जगहों की जो फीस है उसकी संरचना में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर एक हम रेंज सेट करें तो हमने आपको जितने भी प्रासंगिक कोर्स के साथ यूपीएससी के लिए जो कोचिंग है उसका जो पूरा खर्चा अगर हम मान लें तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच जरूर आएगा। तो अभी हमने जो खर्च आपको बताए हैं वो सिर्फ कोचिंग संस्थानों के द्वारा ली जाने वाली फीस है, और इसके अलावा सभी मानक किताबें, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं, दैनिक अखबार, साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स और सभी विषयों को हल किए हुए जो पेपर्स हैं वो सब अध्ययन सामग्री का खर्चा भी अलग से आपको करना होता है। तो आप समझते हैं कि आप किस तरह से इन कोचिंग संस्थानों से अपने पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये आंकलन कीजिए कि आपको पूरे कोर्स के लिए एनरोल करने की जरूरत है। तो क्या होता है कि अक्सर हम बिना सोचे समझे कोचिंग में बस एडमिशन ले लेते हैं, जबकि कई विषय ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी हम खुद ही कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं आपको कोचिंग ही लेनी पड़े। इसलिए यदि आपको जरूरत ना हो तो फुल कोर्स के बजाय उन्हीं विषयों की कोचिंग लें जिसमें आपको एक्चुअली में दिक्कत आ रही है। इसी प्रकार यदि आपको फुल टेस्ट सीरीज की जरूरत ना हो तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स या मॉडल टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट प्रभात एग्जाम की वेबसाइट पर भी आपको ऐसी बहुत सारी किताबें आसानी से कम कीमत पर मिल सकती हैं। जहां तक किताबों का सवाल है तो आप इनमें भी पैसे बचा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड न्यू किताबें ही चाहिए, उन्हीं से आप पढ़ाई करें। पुरानी किताबें भी आपको वही ज्ञान देंगी जो नई किताबें देती हैं, और इनकी कीमत भी काफी कम होती है। इसके अलावा आप चाहें तो कई किताबों को लाइब्रेरी से लेकर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ उनका रेंट चुकाना पड़ता है। इसी तरह एक बड़ा खर्चा पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में होता है, लेकिन आप चाहें तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। ऑनलाइन पब्लिश होने वाली जो मैगजीन्स हैं और छपकर बाजार में आने वाली पत्रिकाओं में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, शुरुआती दिनों में मोबाइल पर पढ़ते समय आपको थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन कुछ दिनों में आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप आसानी से मोबाइल पर पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।